नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करने से पहले, क्योंकि इस टॉपिक पे आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अभी हमारे नए राष्ट्रपति मुर्मू जी, जो कि बहुत विवादित एक कैरेक्टर चल रहा है कांग्रेस द्वारा, जो उन पर टिप्पणियाँ किए जा रही हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि मुर्मू जी राष्ट्रपति के साथ साथ हम उन राष्ट्रपतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अभी तक इस देश में राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानकारी करेंगे। ये राष्ट्रपति का पार्ट 1 है। उसके बाद हमारे 2-3 पार्ट्स और आएंगे इसके, क्योंकि एक राष्ट्रपति एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो उसमें एक सवाल राष्ट्रपति से आता है, चाहे वो मुर्मू जी से आए या फिर अन्य राष्ट्रपतियों से आए। तो हम मुर्मू जी के बारे में बात करते हैं। मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने जो राष्ट्रपति पद संभाला है वो 25 जुलाई 2022 को संभाला है। हम बात करते हैं सबसे पहले तो 25 जुलाई। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 जुलाई को हमारे देश में राष्ट्रपति क्यों बनाया जाता है। आप जितने भी राष्ट्रपति उठा के देखिए, उनको सारे लोगों ने जो भी शपथ ली होगी वो 25 जुलाई को ली होगी। कहीं ऐसा क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 25 जुलाई को ही देश का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, या फिर एक कहाँ से लिया गया है जो 25 जुलाई को राष्ट्रपति बनाना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे देश में एक प्रथा चली बन गई है, 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति बनाना है। इसकी शुरुआत होती है 1969 यानी कि 1969 से, जब देश के राष्ट्रपति बीबी गिरी को बनाया गया। तो उन्होंने अपनी शपथ 1969 25 जुलाई को ली थी। तब से हमारे देश में जो राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं लिखी है कि इसका राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही बनेगा, और पद ग्रहण करने से 5 साल तक के लिए वो राष्ट्रपति बनेगा। ये हम आगे चर्चा करेंगे हर एक आर्टिकल्स पे जो भी राष्ट्रपति से संबंधित है और उस पर संबंधित है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, महत्वपूर्ण चीज़ें। उसके बाद में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आगे की वीडियो भी देखें। नहीं तो आपको अगर इतना सफिशिएंट है जो एग्ज़ाम के लिए, अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसकी पूरी सीरीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है, तो देश का सबसे ज़्यादा उम्र का राष्ट्रपति कौन है। अगर कम उम्र की मुर्मू जी है तो सबसे ज़्यादा उम्र का राष्ट्रपति कौन है, जो कि सबसे ज़्यादा उम्र के थे और उनको देश का राष्ट्रपति बनाया था, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। तो वो भारत के 13वें राष्ट्रपति, यानी कि रामनाथ कोविंद से पहले थे प्रणब मुखर्जी। तो वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, जो सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति थे। उनका संबंध बंगाल से था। उनको दादा दादा दा भी संबोधित करके बुलाया जाता है, प्रणब दा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं मुर्मू जी की। मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में। तो आपको उड़ीसा याद रखना है, और ज़्यादा मयूरभंज ज़िले अगर आपको याद हो जाए तो हो जाए। मयूरभंज ज़िला वैसे बहुत फेमस है ज्योग्राफिकली, तो आप एक उड़ीसा तो याद रखेंगे, क्योंकि एक जोड़ी मिलाने का लिए आ जाएगा कि निम्नलिखित का संबंध है। तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा, प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल, रामनाथ कोविंद बिहार। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो इसके लिए हमें ध्यान करने की ज़रूरत है कि इनका संबंध उड़ीसा से है। जो इनकी एक जनजाति, ये भारत की एक ऐसी महिला भी हैं जो एक जनजातीय महिला है। अभी तक देश में जो भी राष्ट्रपति बने हैं वो जनजाति से नहीं थे। SC, मुसलमान, मुस्लिम संप्रदाय के तो राष्ट्रपति बन चुके हैं, सिख संप्रदाय के राष्ट्रपति बने, लेकिन जनजातीय संप्रदाय की एक मात्र महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। और इनकी जो जनजाति है वो संथाली जनजाति है। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब मुर्मू जी संथाली जनजाति से हैं तो संथाली जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में। तो आपके लिए ऑप्शन में उड़ीसा मिल सकता है, तो आप उसको टिक कर दीजिए। तो 2007 उड़ीसा में विधानसभा की सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनको अवार्ड भी दिया जा चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में जानकारी की है, तो ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल, ये आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुर्मू जी के बारे में सही नहीं है। सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, एक जनजातीय महिला राष्ट्रपति है। तो आपको ये भी ध्यान करना है कि यह झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स बात, हमारे जो पूर्व के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके बारे में एक
छोटा सा ब्रीफ करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप इस सीरीज़ के आगे वाले वीडियो देख जाएं, तो उनमें मैं एक एक करके आपको राष्ट्रपति, जितनी भी सारी चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में घटित हुई हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है वो मैं सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, लेकिन मैं ये यहाँ पे जो एक ही वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिए सफिशिएंट है, ये वीडियो भी सफिशिएंट है, ओनली वन। तो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार कार्यभार संभाला है। उसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर वो राष्ट्रपति भी बने। तो ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने, तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानने की है, ये पहले साउथ इंडियन राष्ट्रपति थे, यानी कि दक्षिण भारत से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दक्षिण भारत से बनने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। अब हम बात करते हैं तीसरे राष्ट्रपति की, जो कि हमारे जाकिर हुसैन, जैसा कि आप देख रहे हैं। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इनके बारे में 2 चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली तो एक कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, दूसरी बात कि इनका पद पे रहते ही निधन हो गया था 1969 में। तो ये क्या थे? एक मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम, और दूसरे थे इनका पद पे रहते ही निधन हुआ, वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जैसा कि आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे। उसके बाद हमारे चौथे राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी। बीबी गिरी के बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि बीबी गिरी भी उड़ीसा से संबंध रखते थे। इनका जन्म भी बरहमपुर में उड़ीसा में हुआ था। तो बीबी गिरी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात 2, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मुर्मू जी भी तो उड़ीसा में जन्म हुआ था और वो भी उड़ीसा की है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जोड़ी मिलाने के लिए, निम्नलिखित का संबंध उड़ीसा से नहीं है। तो आपको बीबी गिरी का भी संबंध उड़ीसा से और मुर्मू जी का संबंध भी उड़ीसा से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब मैं राष्ट्रपति की एक सीरीज बनाऊंगा तो राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको एक एक्सेप्शन केस मिलेगा। अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सबका जो चुनाव होता है वो निर्णायक साबित हो जाता है पहले राउंड में, जिसमें वोटों की वरीयता, प्रथम वरीयता से पता चल जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। लेकिन जो बीबी गिरी जो राष्ट्रपति बने थे उस टाइम में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, लेकिन ये एक ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो किसी दल के राष्ट्रपति नहीं थे। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा विवादित जो चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे की जो सीरीज बनाऊँगा। लेकिन अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत है कि एक ऐसे राष्ट्रपति जो केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और ये एक बिना दल के राष्ट्रपति थे। तो इनके बारे में 2 बातें जानने की ज़रूरत है। एक तो पहले बिना दल के राष्ट्रपति और दूसरा इनका संबंध भी उड़ीसा से है। और ये उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन थे? बीबी गिरी थे। क्योंकि जब 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव होना था तब ये उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। अब ये क्यों इस्तीफा दिया उसका डिस्कशन मैं आगे की जो सीरीज में जो बना रहा हूँ उसमें डिस्कशन करूँगा। उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और देश के राष्ट्रपति बने। और उनके विरोध में थे नीलम संजीव रेड्डी। तो देखने की बात ये है कि किस टाइप से बने थे वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है, वो आगे की जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ उसमें आपके लिए वो वर्णित करता जाऊँगा। उसके बाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो बीबी गिरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद का संबंध भारत के नॉर्थ ईस्ट से आते हैं पहले राष्ट्रपति। इनके बारे में 2 फैक्ट, सबसे पहले राष्ट्रपति जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और दूसरी बात जो इमरजेंसी भारत में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद ही थे और देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने किस टाइप से इमरजेंसी लगाई, इन सब की चर्चा हम आगे करते जाएंगे। नीलम संजीव रेड्डी के बाद देश के फ़खरुद्दीन अली अहमद के बाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी ये 2 बात जानने की ज़रूरत है। ये भी साउथ इंडिया से आने वाले राष्ट्रपति थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक निर्विरोध राष्ट्रपति थे, यानी कि
जब ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए तो इनके विरोध में कोई राष्ट्रपति के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, और देश में पहली बार हुआ था। ये भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, वो भी मैं आपको आगे के जो वीडियो की जो सीरीज आएगी उसमें डिस्कशन करूँगा। लेकिन अभी आपको ये जानने की, इनके बारे में 2 फैक्ट जानने की ज़रूरत है। ये सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और दूसरी बात एक पहले सिख राष्ट्रपति थे, तो इनके बारे में ओनली 2 बात। फिर देश के राष्ट्रपति बनते हैं आर वेंकटरमणा। आर वेंकटरमणा के बारे में इतनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो साउथ इंडियन राष्ट्रपति थे। उसके बाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में हम थोड़ा सा आगे जो वीडियो बनाएंगे उनमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इनके बारे में कम डिस्कस कर रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा जी के बाद में देश के राष्ट्रपति बनते हैं के आर नारायण। के आर नारायण के बाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के बाद देश की राष्ट्रपति बनती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जबकि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, जो कि अभी तत्कालीन हमारी राष्ट्रपति बनी हैं। और देश के इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद हमारे अगले राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी सबसे ओल्ड राष्ट्रपति थे और इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल आपने देखा होगा। और उसके बाद हमारे देश की राष्ट्रपति बनती हैं मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये थे हमारे देश के जो कि 1900 आज़ादी के बाद के जो भी राष्ट्रपति हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में क्या है। देखिए, सवाल जो करंट का मुद्दा है उससे भी आ सकता है, और ज़्यादातर आने की जो संभावनाएं होती है वो स्टैटिक पोर्शन से होती है राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति का जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत अच्छा है और उससे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो संविधान, यह मेरी सीरीज़ संविधान का, अगर आपने अच्छे से, अगर आप लोग जिसकी बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारा एक बेसिक नॉलेज का वीडियो है, आप उसको जाके देख लें कि अनुच्छेद क्या होता है, संविधान कैसे बना, संविधान में क्या क्या है, तो उससे आपको एक ब्रीफ समझ में आ जाएगा। यहाँ हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 इस संविधान का भाग 5। संविधान का भाग, अगर आपको पता नहीं भाग क्या होता है तो मैं पीछे सब कुछ डिस्कशन कर चुका हूँ। तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के लिए 52, आर्टिकल 52 यानी कि आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हम जब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है क्या संसद क्या है। तो संसद का मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप भी बनाया कि संसद है क्या। तो उसमें जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 में एक बात लिखी है कि भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए राष्ट्रपति, कभी कभी क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो राष्ट्रपति भी उपरोक्त सभी, तो राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग है। और जबकि आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारा संविधान में एक्चुअली है क्या। हमारे संविधान में 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें हमारी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो जो मैंने वीडियो बनाया था पीछे, उसमें तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में एक एक चीज़ पे बात की थी। तो अभी हम यहाँ पे बताएंगे कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद, वो अधीनस्थ अधिकारी कौन रहते हैं, मंत्रिपरिषद रहती है, राज्यपाल रहते हैं, इनके द्वारा ही राष्ट्रपति, जो भी निर्णय सब राष्ट्रपति से होके आते हैं कार्यपालिका के। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और भी हम आगे एक पूरी डिटेल्स, जितने भी क्वेश्चन है राष्ट्रपति के बारे में, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वो हम सब एक वीडियो में आगे डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो लोग भाग लेते हैं संसद
यानी कि संसद के 2 सदन, कौन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक हमारा सेपरेट वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट मतदान करते हैं। विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग करते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे विधानसभाएं। और यहाँ पे एक बात जोड़ने की ज़रूरत है, जम्मू और कश्मीर, जब भी वहाँ पे क्या बनेगी, विधानसभा बनेगी, तो वहाँ के भी प्रतिनिधि जो विधायक निर्वाचित होकर आएंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इस प्रकार से चुनाव में जो भाग लेने की वो है। तो क्वेश्चन आता है क्या, नाम निर्देशित, क्योंकि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नाम निर्देशित भी करता है राज्यसभा में, क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग भाग नहीं लेते। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, विधानसभा और विधानमंडल, विधानसभा और विधानमंडल 2 टर्मिनोलॉजी हैं जिनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है क्या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे विधानसभा का, ना कि विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल जो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर बोला जाता है विधानमंडल। तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है विधानसभा विधानमंडल, इन जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में, वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। और यहाँ पे हमें चाहूँगा कि आपको राष्ट्रपति के बारे में एक छोटी सी जानकारी मिल गई होगी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। और आगे की अगर आप सीरीज़ देखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में और 3 से 4 वीडियो, जो कि आपको इतना राष्ट्रपति के बारे में पता हो जाएगा कि शायद आपको कभी कोई न्यूज़, कोई जानकारी आगे से पढ़ने की राष्ट्रपति के बारे में ज़रूरत नहीं रहेगी। और कुछ इंटरेस्टेड कहानियाँ जो राष्ट्रपति के बारे में है, वो भी मैं आपको इस सीरीज़ में डिस्कशन करूँगा राष्ट्रपति के बारे में। थैंक यू सो मच।